होता है, उसके पास फंक्शंस होते हैं, उसके पास ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके पास फैसिलिटीज होती है। तो उसके कारण जो उसके नियर बाय जो रीजन्स होते हैं तो वहाँ से लोग आने लगते हैं ड्यू टू द दिस फंक्शंस एट द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो फिर ड्यू टू द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये लोग सिटी में आने लगते हैं। तो इसके कारण सिटी और जो नियर बाय जो लोग हैं उनके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बिल्ड होने लगता है। अब ये म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसे कि अब जैसे कोई सिटी में कोई बाहर से फार्मर आया तो फार्मर्स अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स बेचने के लिए सिटी में आएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए सिटी में आएगा। तो कुल मिला के सिटी और जो नियर बाय एरियाज उसके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप होने के कारण सिटी जो फ्यूचर में एक तरह से हार्ट और जो नियर बाय जो रीजन्स है वो एक तरह से ऑर्गन की तरह काम करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि जो एक हार्ट है वो भी मतलब ऑर्गन को ब्लड पहुंचाने, वैसे ही एक सिटी के जो कोर में रॉ मटेरियल्स और जो लेबर्स आएंगे वो बाहर से आएंगे, और जो बाहर के जो रीजन है वो भी सिटी से ट्रांसपोर्टेशन और फंक्शंस यूज़ करेंगे। तो ये बैक एंड फोर्थ मोशन हुआ। फिर आगे कि जैसे जैसे अब इसी के कारण ये सेम चीज़ को फ्रैंकोइस ने भी अपने मॉडल में बताया था ग्रोथ पोल में, कि जैसे कोई सिटी है तो वैसे ही उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शन और फैसिलिटीज़ के कारण सब जो बाहर के रीजन्स है उसको अपनी ओर ग्रेविटेशन की तरफ पुल कर रहा है। तो यही सेम फ्रैंकोइस ने अपने मॉडल ग्रोथ पोल में भी बताया था। तो फिर सिटी की वजह से सब लोग डिपेंड होने लग गए इसके ऊपर। तो उनका डेली बेसिस पे वो उनका बैक एंड फोर्थ मोशन होने लग गया। तो इनके कारण जो फ्यूचर में मतलब जो लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस आने लगा कि नहीं, उनकी एक लाइफस्टाइल, उनके इनकम पर उसके साथ साथ में उनके थिंकिंग, उसके साथ उनके मतलब थिंकिंग में भी एक तरह का इन्फ्लुएंस आने लगा उस सिटी की वजह से, क्योंकि वो सिटी के ऊपर इतने डिपेंडेंट है। तो वही जो इन्फ्लुएंस आया उस सिटी की वजह से उसको हम कहेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर फर्दर हम इसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को मतलब ऑन द बेस ऑफ कैटेगरी उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कि सबसे पहले तो है कोर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इंटरमीडिएट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और है फ्रिंज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो कोर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में वो आ जाएगा बेसिकली जो डेली बेसिस पे सिटी पे आते हैं, कि जैसे पेरिसेबल गुड्स हो गए, मिल्क, वेजिटेबल्स और एक्सेट्रा। उसके साथ जो इंटरमीडिएट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इनमें जो डेली बेसिस पे नहीं आते पर मतलब जैसे वीकली मंथली आ गए, कि जैसे कोई मतलब होलसेल के लिए आ जाए, या उसके साथ कोई अपने मतलब हॉस्पिटल जो फैसिलिटीज़ है उसके कारण जो आ जाए, वो है इंटरमीडिएट। फिर जो लास्ट में फ्रिंज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, उसमें क्या होता है कि जो फ्रिंज जो है ये जो फ्रिंज जो एरिया है वो सिटी से थोड़ा सा बाहर की तरफ है। तो एक साथ 2 सिटी के बीच में आता है, उसके कारण तो ये रीजन 2 सिटी के बीच में आ रहा है, तो इसके कारण ये ओवरलैप हो रहा है 2 सिटी। तो इसको हम बोलेंगे जोन ऑफ कंपटीशन।
तो फ्रिंज एरिया कुल मिला के ऐसे टाइप में आ गया, क्योंकि वो सिटी से थोड़ा बाहर की साइड है, तो वहाँ पे दो सिटी ओवरलैप कर रही है, तो उसको बोलते हैं फ्रिंज स्पीयर ऑफ। फिर ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी। आगे फर्दर स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को हम मतलब मेजरमेंट करने के लिए दो तरीके, एक तो है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। अब जो क्वालिटेटिव स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ सर्विसेज एंड द फाइनेंशियल रिलेशनशिप विद द रीजन एरिया। अब जैसे क्वालिटी देखने के लिए आर के डिक्सन ने 12 एसेंशियल सर्विसेज 12 एसेंशियल सर्विसेज बताई थी, जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि एक सिटी कितना क्वालिटी के अंदर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे उन्होंने 12 बताई थी कि जैसे कि मतलब इसमें आ गया एजुकेशन, आ गया ट्रांसपोर्टेशन, आ गया अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। तो कुल मिला के ये तो हुआ क्वालिटी बेसिस पे डिवाइड किया। उसके बाद हम इसको क्वालिटी के साथ क्वांटिटी बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं कि क्वांटिटी में भी। तो पहला मॉडल बताया था ग्रेविटेशनल मॉडल, और इसको हम, और इसका एक और नाम भी है डिस्टेंस डीके मेथड। हाँ, अब इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ग्रेविटेशनल मॉडल के मतलब कि जैसे कि हम ग्रेविटी कैसे एक मतलब डिस्टेंस के साथ उसका इन्फ्लुएंस कम लगने लगता है, कि वैसे ही एक सिटी का भी डिस्टेंस के साथ उसका इन्फ्लुएंस कम लगने लगेगा। तो ये तो एक पहला फार्मूला था। दूसरा था वो एक तरह से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो बेसिकली जो होलसेल ट्रेड में जो डील करते हैं उनके लिए है। उन्होंने एक फार्मूला दिया था S1 S2 इज इक्वल टू P1 P2 प्लस D1 D2 अपॉन होल स्क्वायर। तो इसमें इन्होंने यही बताया था कि मतलब होलसेल के बेसिस पे डिस्टेंस को बताया था कि इसमें S1 S2 तो हो गए, वॉल्यूम ऑफ होलसेल हो गया, जो ट्रेड के उनको कितना लाना है। P1 P2 हो गया। P1 तो है स्मॉल सेंटर और P2 है लार्ज सेंटर। और इसमें D1 D2 हो गया डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। ये उन्होंने दो तरीके से मतलब हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को मेजरमेंट के लिए। फिर फर्दर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक बार जब वो लोगों का बैक एंड फोर्थ मोशन होने लगा, उसके कारण सिटी धीरे धीरे एक्सपांसन की ओर जाने लगी। अब एक्सपांसन की ओर जाने लगी, ये सेम मॉडल क्यूमुलेटिव पोजीशन ने जो कि है जुनाल मुडाल ने भी सेम यही बताया था कि जब पहले एक सिटी कोई भी है जो पहले उसके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो धीरे धीरे विद द टाइम स्पेंड वो अपने और भी ज़्यादा रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल्स पुल करेगा, उसके बेसिस पे और भी ज़्यादा फ्यूचर में एक्सपांड होने लगा। तो ये एक तरह का मॉडल। तो फिर उसी के बेसिस पे ही सिटी में लोग आने लगे डे टू डे बेसिस, तो सिटी और ज़्यादा एक्सपांड होने लगी। अब सिटी और ज़्यादा एक्सपांड होने लगी, तो फिर सिटी और ज़्यादा एक्सपांड हुई, तो फिर लोगों के लिए मतलब तो इतना ट्रांसपोर्टेशन और टाइम लगता है, तो लोगों ने अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टाइम डिक्रीज़ करने के लिए उन्होंने ऐसा प्रीफर किया कि वो सिटी के जस्ट नियर बाय रीजन में ही रुकने लगे। तो उसको हम बोलते हैं अर्बन स्प्रॉल। तो कुल मिला के अर्बन स्प्रॉल यही है कि
कि लोगों को अब मतलब सिटी से दूर थे बहुत डिस्टेंस में, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ रहा था कि डेली का इनफ्लो आउटफ्लो मोशन करना, और उसके साथ टाइम भी बचता और कॉस्ट, तो लोग आजू बाजू रहने लगे सिटी को, उसको अर्बन स्प्रॉल कहने लगे। और इसको अर्बन स्प्रॉल के भी फर्दर कैटेगरीज है। फिर अर्बन स्प्रॉल हुआ, फिर आगे विद द टाइम एंड स्पेस, जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है और स्पेस एक्सपांड हो रहा है, तो ये जो सिटी है वो उसका जो एक्सपांसन है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। अब वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगा क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट्स होने लगे, तो वो उसके कारण थोड़ा एक्सपांसन होने लग गया। अब एक्सपांसन होने लग गया तो फिर यहाँ पे जो रूरल के जो लोग हैं उनके अंदर भी हमें इस सिटी का या जो कह सिटी का या और भी कह सकते हैं अर्बन, उसका इन्फ्लुएंस है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि एनसीआर का जो रीजन है, स्पेशली गाज़ियाबाद, अगर आप एनसीआर के थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस में और आगे जाओगे गाज़ियाबाद के आगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे रूरल और अर्बन दोनों का एक तरह से हाँ मिक्स ट्रेंड देखने को मिलेगा। कि जैसे कि आप देखोगे कि वहाँ पे तो एक तरफ अगर इनका फार्म लैंड होगा तो उसके जस्ट पास उनके पास मतलब हाई राइज बिल्डिंग होगी। अगर एक तरफ उनके पास अगर एग्रीकल्चर का फार्म होगा तो उसके पास कंस्ट्रक्शन साइट होगी। तो कुल मिला के रूरल अर्बन फ्रिंज में सिर्फ रूरल का ही इन्फ्लुएंस नहीं बल्कि अर्बन का इन्फ्लुएंस के कारण वो एक तरह से मिक्स होने लग गया। तो यही फिर आगे फर्दर एक्सपेंशन हो लगेगा विद द टाइम स्पेंड और विद द एक्सपेंशन। तो फिर फर्दर ये आगे एक्सपांड होके बन जाएगा कॉन्वर्बेशन। अब हम देखते हैं कि कन्वर्बेशन क्या है। कि हम जैसे इसका भी एक ले लेते हैं एग्जांपल के, जैसे अब कोई दिल्ली है, मतलब सिटी दिल्ली है, तो पहले तो सिटी थी, खाली दिल्ली थी। फिर उसके बाद कि जैसे जैसे सिटी डेवलप हुई और फिर उसके बाद वो एक्सपांड होने लगी। तो एक्सपांड होने की वजह से सिर्फ दिल्ली ही डेवलप नहीं हुई, उसके कारण नियर बाय जो रीजन्स है वो भी विद द टाइम डेवलप होने लगे। कि जैसे एनसीआर का आप रीजन देख सकते हो कि दिल्ली हुआ, गुड़गांव हुआ, नोएडा हुआ, गाज़ियाबाद हुआ। तो कुल मिला के हम ये देख सकते हैं कि एक तरह का नेटवर्क बन रहा है। तो ये नेटवर्क ऑफ डेवलपमेंट को हम बोल सकते हैं कन्वर्बेशन। तो कन्वर्बेशन को भी मतलब जोग्राफर्स ने बताया था ऑन द थियरी कोर टू पेरिफेरी में। फ्रेडमैन ने भी ऐसे ही बताया था कि माना कि सबसे पहले एक सिटी होती है, उसके अंदर के सारे रिसोर्सेज और सारा रॉ मटेरियल्स आता है, पर विद द स्पेंड ऑफ टाइम एंड स्पेस उसी की वजह से जो नियर बाय रीजन्स होते हैं वो भी डेवलप होते हैं। तो हमने एनसीआर का देखा। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे पूरा इसको अगर कंक्लूड करेंगे तो ये एक तरह से ऐसे ही हुआ कि सबसे पहले तो आया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आया, फिर फर्दर ये हुआ एक्सपांसन, फिर फर्दर हुआ अर्बन स्प्रॉल, फिर हुआ कन्वर्बेशन। तो कन्वर्बेशन एक तरह का एडवांस फीचर है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का। तो कन्वर्बेशन एक तरह का एडवांस फीचर है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का। और ये भी हम देखने को मिलता है कि एक जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ये एक तरह की इनविजिबल फोर्स है, पर उसका हमें विजिबल कॉस्ट देखने को मिल रहा है क्योंकि ये सब डेवलपमेंट हुए।
तो ये तो डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया, फिर उसके साथ अगर डेवलपमेंट होगा तो हर चीज़ के प्रोस और कॉन्स भी होते हैं। तो ये तो हुआ प्रोस। तो फिर जैसे जैसे ये डेवलपमेंट हुआ तो सिटी में ड्यू टू द सेटलमेंट्स तो बहुत ज़्यादा कंजेशन होने लग गई, पॉपुलेशन बढ़ने लग गया, और जो जो यहाँ पे रूरल एरिया था तो उनकी अब खुद की एक अपनी पहचान थी कि हम मतलब गांव का जो खुद की पहचान होती वो ख़त्म होने लग गई थी, क्योंकि यहाँ पे सिटी का इन्फ्लुएंस आने लग गया। और उसके कारण सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा हमें मतलब रीजनल बैकवर्डनेस भी देखने को मिलता है कि सिर्फ एक सिटी डेवलप हो रही है उसके बाद मतलब एक तरह का इनइक्वलिटी हमें बहुत देखने को मिलती है दो रीजन के बीच में। फिर इसके अलावा ये एक तरह से प्रिमिटिव की तरह फॉर्म हो रही है। तो कुल मिला के इसके मतलब कि बहुत सारे नेगेटिव है जो इसके साथ आते हैं विद द डेवलपमेंट। दिस आर द कॉन्स एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट। तो ये तो हुआ इसके कॉन्स। फिर फर्दर हम अगर इसको प्रॉपरली वे फॉरवर्ड के साथ देखें तो इसके अगर सॉल्यूशन अगर इसके क्या हो सकते हैं तो एक तो ये हो सकता है कि हम सैटेलाइट टाउन्स बनाए कि ताकि सिटी के ऊपर प्रेशर कम आए। उसके साथ साथ ही हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, लैंड यूज़ प्लानिंग करनी चाहिए। लैंड यूज़ प्लानिंग किसी प्रेजेंट को लेके ही नहीं, उसके साथ हमें एक फ्यूचर का भी देख के साथ करनी चाहिए, क्योंकि आगे हमें सिर्फ नेशन वाइज ही नहीं पर हमें एक ग्लोबलाइजेशन को भी दिमाग के रख के ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए ताकि ग्लोबलाइजेशन आए। उसके साथ ही जो रीजनल बैकवर्डनेस है, अब ये रीजनल बैकवर्डनेस क्यों है किसी भी रूरल में, तो वहाँ पे पुअर गवर्नेंस हो या पुअर जो पॉलिसी मेकिंग है वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से रीजनल बैकवर्ड हो रही है। पर इसमें भी हम डिजिटली जो मतलब डिजिटली डिवाइड हो रहा है उसको कर सकते हैं। इसमें हम स्मार्ट सिटी मिशन ला सकते हैं ताकि कुल मिला के हम यही कहना चाह सकते हैं कि एक जो सिटी का कोर है उसके ऊपर प्रेशर उतना नहीं आए और वो एक तरह से स्प्रेड हो सके। और उसके साथ साथ ही हम इनका ध्यान रख के साथ ही हमें जो रैंक साइज का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर एक सिटी के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा तो इससे हमें सिर्फ एक तरह से आइसोलेटेड डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगी, पर एक तरह से होल रीजन डेवलपमेंट देखने। तो ये एक तरह से वे फॉरवर्ड हुआ। फिर अब लास्ट में हम कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं कि हाँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि डेवलपमेंट हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, ये एक तरह से मतलब अच्छा है इकोनॉमी के लिए। पर हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये डेवलपमेंट तो हो रही है पर ये डेवलपमेंट कैसे हो रही है, कि जैसे अब ये डेवलपमेंट तो हो रही है पर हमें डेवलपमेंट के साथ साथ ध्यान रखना है दो चीज़ों का। एक तो है दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो रहना है सस्टेनेबिलिटी और उसके साथ साथ हमें ध्यान देना है इंक्लूसिविटी। तो सस्टेनेबिलिटी मतलब कि डेवलपमेंट तो हो रहा है पर उसके साथ हमें एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज, तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखने। उनके साथ जो इंक्लूसिविटी है तो ये डेवलपमेंट तो हो रहा है पर ये मतलब ऐसे मल्टीपल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ एक सिटी डेवलपमेंट हो रही है। तो इसके लिए इंक्लूसिविटी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक सिटी का कोर डेवलप नहीं होना चाहिए, उसके साथ पूरा रीजन डेवलपमेंट होगा। तो मतलब कुल मिला के जो रीजनल बैकवर्डनेस है वो कम हो जाएगी। तो डेवलपमेंट की यही है कि सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। तो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है।